नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। न्यूज नशा में मेरे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। हर घटना का, हर बात का, हर बयान का, हर मुलाकात का कोई ना कोई एक विजय फैक्टर होता है। और न्यूज नशा में हम अपने विजय फैक्टर के माध्यम से बताएंगे कि किस घटना का क्या विजय फैक्टर है। और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की ब्रिटानिया यात्रा, लंदन यात्रा की और उससे जुड़े विजय फैक्टर की। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदुस्तान में, भारत में जो कमाया वो ब्रिटानिया में, ब्रिटेन में कमा दिया। कुछ लोग आसान भाषा में कह रहे हैं कि जो लुधियाना में कमाया वो लंदन में गवा दिया। क्या सचमुच ऐसा है? या फिर बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है और तिल का ताड़ बनाने के पीछे भी उसके कई विजय फैक्टर जुड़े हुए हैं? जैसे राहुल गांधी ने जो बोला उसने उसमें कांग्रेस के कुछ विजय फैक्टर जुड़े हुए हैं। फैज साहब का एक शेर है कि वो बात जिसका पूरे फसाने में जिक्र ना था, वो बात जिसका पूरे फसाने में जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कुछ नहीं कहा उसे भी बीजेपी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। और राहुल गांधी ने जो एकाध शब्द बोले उसको देश के खिलाफ विद्रोह या देश के खिलाफ जाना, इस बहाने राष्ट्रवाद जगाना, इन चीजों से जोड़ रही है। तो कुल मिलाकर 14-15 सवाल उठते हैं। ये विजय फैक्टर से संबंधित सवाल है। तो पहला सवाल यह है कि क्या बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी का प्रचार प्रसार कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला सीधे राहुल गांधी से हो? एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी वही होती है जो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को भी चुने। तो बीजेपी क्या अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को चुन रही है और उसने राहुल गांधी को चुन लिया है कि उसका राजनीतिक प्रतिद्वंदी राहुल गांधी होंगे? चूंकि बीजेपी नहीं जाना चाहती, किसी क्षेत्रीय पार्टी से के सामने आमना सामना नहीं करना चाहती, उससे वो डरती है। क्या ये सवाल है? दूसरा सवाल उठता है कि एक तरफ तो किरण रिजिजू जैसे नेता राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं और फिर बीजेपी का आईटी सेल, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, रविशंकर प्रसाद जैसे नेता राहुल गांधी के बयानों को बड़ा तरजीह दे रहे हैं। तो एक पप्पू के बयानों को आप तरजीह क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे बीजेपी का विजय फैक्टर क्या है, आप समझ सकते हैं। इसी तरह इसमें एक सवाल यह भी उठता है कि अगर राहुल गांधी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज बीजेपी का कोई नेता, कार्यकर्ता असम में क्यों नहीं करा देता? असम में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बड़े एक्सपर्ट हैं। कई छोटे से गांव में कोई किसी की भावनाएं आहत हो जाती हैं तो असम की पुलिस रातों रात कभी दिल्ली चल देती है पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए, कभी अहमदाबाद चली जाती है जिग्नेश मेवाणी को गिरफ्तार करने के लिए। तो ये काम राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं किया जा सकता? आखिर ऐसा क्या डर है? तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को भी लगने लगा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने अपनी एक नेगेटिव इमेज की जगह एक पॉजिटिव इमेज बनाई है, सकारात्मक इमेज बनाई है, जिसको बीजेपी अपने लिए खतरा मान रही है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में राहुल गांधी की ये जो कथित तौर पर नैरेटिव नया बना है, छवि बदली है, उस छवि को खंडित किया जाए, छवि पर लगातार बयानों के और आरोपों के दाग उछाले जाएं। पांचवा, क्या बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी को इतना बढ़ावा दे रही है, इतना प्रचार प्रसार कर रही है? भाई राहुल गांधी कहते हैं साहब हमारा तो नाम ना अखबार वाले छापते हैं, ना टीवी वाले हमारा चेहरा दिखाते हैं। लेकिन अब तो देखिए अखबार वाले भी छाप रहे हैं, टीवी वाले भी बहस पर बहस दिखाई कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी इसके पीछे भी कोई साजिश है, कोई नीति है, कोई रणनीति है कि राहुल गांधी का चेहरा इतना बड़ा कर दो ताकि राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस में नया जोश आ जाए और विपक्षी एकता में सेंध लग जाए? इस हिसाब से परोक्ष रूप से कि फिर कांग्रेस के लोग सोचे कि हमारे राहुल गांधी देखिए कितने बड़े नेता हैं, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां हमें कम सीट दे रही हैं, हमें और ज्यादा सीटें चाहिए, राज्य विशेष में हमें और लोकसभा सीटें लड़नी है। कुछ इस तरह का रायता फैल जाए
क्या इसके लिए बीजेपी का ये कोई एक विजय फैक्टर है? छठा सवाल उठता है कि क्या अडानी से ध्यान बटाने के लिए बीजेपी ये खेल कर रही है? एक तरफ जांच एजेंसियां हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी है। पहले अखबारों में पहली हेडलाइन अडानी हुआ करता था, आजकल अखबारों में पहली हेडलाइन लंदन यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या कह दिया, या भारतीय पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कह दिया और क्या नहीं कह दिया, ये खबरें पहले पेज पर छपने लगी हैं। सातवां सवाल यह है कि राहुल गांधी ने अभी तक तो देखिए कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं की है, छोटा मोटा एका शब्द का इधर उधर हस्तक्षेप करते हो गया उनसे, जिसमें उन्होंने कह दिया कि यूरोप और अमेरिका को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, और दुनिया में अगर भारत सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो लोकतांत्रिक देशों में भी लोकतंत्र पर असर पड़ेगा। लिहाजा दूसरी देशों को थोड़ी भारत पर पर भी नजर रखनी चाहिए। नजर जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ जिसका भाव ये निकला मोटे तौर पर, या बीजेपी ने भाव निकाला कि भारत की अंदरूनी राजनीति में राहुल गांधी अमेरिका और यूरोप के देशों को हस्तक्षेप करने के लिए उकसा रहे हैं। तो क्या बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी को और उकसाया जाए, इतना उकसाया जाए कि वो गलत बयानी करने लगे और फिर उन बयानों के आधार पर राहुल गांधी को बदनाम किया जाए? तो ये एक विजय फैक्टर है क्या? आठवां सवाल उठता है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा हथियार जांच एजेंसियों का बनाया है, और बीजेपी का मोटो है, नैरेटिव ये ऐसा लग रहा है, एजेंडा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी पार्टियों को बदनाम कर दो। लालू पर छापे, अरविंद केजरीवाल के साथी मनीष सिसोदिया पर छापे, और फिर ईडी के कहीं छापे, कहीं इनकम टैक्स के छापे, कहीं सीबीआई के छापे, कहीं एनआईए के छापे, कविता दक्षिण लॉबी, केसीआर की बेटी पर ईडी का सम्मन। तो ये माहौल बना दो कि सब चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं। और ऐसे तो काम चलेगा नहीं, सिर्फ आरोप लगाने से, कुछ लोगों को अंदर भी करना पड़ेगा। और राहुल गांधी और उनकी मां पर नेशनल हेराल्ड वाला केस चल ही रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी की लार्जर देन लाइफ इमेज ना बन जाए, बहुत बड़ी इमेज ना बन जाए, ताकि नेशनल हेराल्ड के मामले में अगर राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की नौबत आई तो राहुल गांधी हीरो ना बन जाए। इसलिए उनकी इमेज को धीरे धीरे गिराते रहो, कमजोर करते रहो, ताकि फिर बीजेपी चाहे तो अपनी जांच एजेंसियों के सहारे राहुल गांधी को जेल में भी भिजवा दे, तो देश में कोई असर ना पड़े इसका। ऐसा माहौल बना दिया जाए, ऐसा नैरेटिव स्थापित किया जाए, ये एक सवाल उठता है। नवा सवाल उठता है कि राहुल गांधी विदेश में जो हमले कर रहे हैं, तो उस बहाने बीजेपी उनका विरोध करके अपने जो उग्र वोटर है, उनका राष्ट्रवाद का समर्थक, प्रबल समर्थक है, हिंदुत्व का प्रबल समर्थक है, उसको एकाग्र करना चाहती है, उसको एकजुट करना चाहती है, ताकि वो महंगाई, बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों पर सोचे ही नहीं, उस तरफ ध्यान ही नहीं दे, और उसका पूरा ध्यान राहुल गांधी के देशद्रोही, कथित रूप से देशद्रोही भाषणों पर ही जाता रहे, और बीजेपी का ये वोट बैंक इंटैक्ट रहे, और राहुल गांधी इस वोट बैंक में से कुछ छीनने की कोशिश नहीं कर पाए। 10वां सवाल है कि बीजेपी को विरोध करना ही है। बीजेपी भाई विरोध नहीं करेगी तो फिर जनता के बीच में क्या जाएगा? जनता के बीच में तो यही जाएगा ना कि राहुल गांधी जो लंदन में बोल रहे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोल रहे हैं, वो सब सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो बीजेपी को तो विरोध करना ही है, चाहे विरोध के नाम पर विरोध करे, लेकिन करना ही है, तो अपना फर्ज निभा रही है वो। क्या ये बात है? 11वां सवाल है कि राहुल गांधी के भाषणों का विरोध करके कहीं बीजेपी या सत्तारूढ़ पार्टी मोदी सरकार यूरोप और अमेरिका के देशों को कुल मिलाकर ये ताकीद कर रही है कि देखिए हमारा बहुत बड़ा बाजार है, आप राहुल गांधी की सियासत पर ध्यान मत दीजिए, हमारे साथ तिजारत पर ध्यान दीजिए, जिससे ज्यादा फायदा होगा, और इतना बड़ा बाजार हमने आपके लिए खोला है और भी खोल देंगे, तो इस तरफ आप ध्यान मत दीजिए। इसलिए भी राहुल गांधी का विरोध बीजेपी इस रूप में कर रही है। 12वां सवाल यह है कि क्या बीजेपी को डर लग रहा है कि राहुल गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सवाल उठा रहे हैं, अभी लंदन में उठाया, तो हो सकता है कि यूरोप के किसी और देश में उठा दें, अमेरिका में जाकर उठा दें, तो उससे जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज हैं उनके मन में भारत के प्रति एक नकारात्मक छवि बने, और उसका असर
वो जो रेटिंग एजेंसियां भारत की जो अलग अलग अंक देती हैं, तो अंकों में दिखाई दे और बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों को एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का मौका मिल जाए, तो क्या इससे बचने के लिए बीजेपी राहुल गांधी को लगातार टारगेट पर लिए हुए है। 13वां सवाल है कि बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को नए सिरे से भुनाना चाहती है क्या? इसीलिए राहुल गांधी के बयानों को देशद्रोही बयान बताया जा रहा है, देश के खिलाफ दिए गए बयान बताया जा रहा है। क्या ये एक वजह है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। एक सवाल, 14वां सवाल इसके साथ साथ जुड़ा हुआ ये है कि अभी G20 के देश का भारत उनकी सदारत कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आएंगे, यूरोप के अन्य देशों के आएंगे और साल भर उनके नेता वगैरह आते रहेंगे, देश के अलग अलग भागों में जाते रहेंगे। तो अगर राहुल गांधी जो ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर थोड़ी मानसिकता उन ऐसे नेताओं की बदली और भारत में आकर भी उन्होंने कोई मोदी सरकार को आगाह करने वाला भी कोई बयान दे दिया या राहुल गांधी के किसी बयान का उदाहरण भी सामने रख दिया, तो इससे मोदी जी की किरकिरी होगी। विश्व गुरु बनने की जो उनकी छवि है, उस पर कहीं ना कहीं चोट लगेगी। तो इसकी व्यवस्था बीजेपी अभी से कर रही है राहुल गांधी के बयानों का विरोध करके। सबसे अंत में सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल, कि इतनी आलोचना के बाद क्या राहुल गांधी अपने बयानों पर कायम रहेंगे? दूसरे देशों में भी जाएंगे तो इसी तरह की बात करते रहेंगे, या फिर राहुल गांधी थोड़ा सा इसको आगे लेकर जाएंगे कि वो विकल्प की बात करें? भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, भारत में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कमजोर की जा रही हैं, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, भारत में जीडीपी कम हो रही है, महंगाई दर बढ़ रही है और तमाम चीजें गलत शलत हो रही हैं, मान लिया। तो लोग ये कहेंगे ना, तो फिर आप अपोजिशन पार्टी के नाते आपके पास क्या विकल्प है? अगर आज आप सत्ता में होते तो क्या करते? ये भी आप सवाल उठाइए, इनका भी आप जवाब दीजिए। फिर एक बड़ा सवाल ये भी है राहुल गांधी से, ये भी पूछा जाना चाहिए, या कुछ लोग चाहते हैं कि उनसे पूछा जाना चाहिए था, कि जब सब कुछ गलत हो रहा है भारत में, तो आप ये बात वोटर तक पहुंचाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि फिर आप वोटर को अपनी तरफ खींच क्यों नहीं ला रहे हैं? आप चुनाव क्यों हार रहे हैं? तो इन सब सवालों के जवाब भी विजय फैक्टर के तहत, जो राहुल गांधी के एंगल का विजय फैक्टर है, उस हिसाब से शायद देने जरूरी हो जाते हैं। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय फैक्टर मैं हफ्ते में 2-3-4 बार कोशिश करूंगा पेश करता रहूं। शुक्रिया आप सबका। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।